सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कि मां का हृदय समुद्र की गहराई भी छोटी हो सकती है, लेकिन मां के हृदय में जो तुम्हारे लिए प्रेम है, उस प्रेम की गहराई, मां की ममता की गहराई समुद्र की गहराई से भी अधिक होती है। आकाश की ऊंचाई भी कम हो सकती है, लेकिन तुम्हारे पिता की तुम्हारे लिए जो तमन्नाओं की ऊंचाई है वो आकाश से भी अधिक हो सकती है। इसलिए पिता से भी बहुत प्रेम रखना। एक दिन ये संसार छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगी, घर छूट जाएगा, गांव छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, माता पिता का भी साथ छूट जाएगा। थोड़ी जिंदगी तुम्हारी है, थोड़ी जिंदगी उनकी है। थोड़ा गम खाकर प्रेम समता से रह लो, ईमानदारी वफादारी जिम्मेदारी से रह लो, और आलस्य को दूर करके थोड़ा मेहनत कर लो। आलस्य से बड़ा मनुष्य का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। तुम्हारे में कितनी बड़ी योग्यता है, लेकिन आलस्य के कारण उस योग्यता का तुम प्रयोग नहीं कर पाओगे। किसी भी योग्यता का प्रयोग करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। और याद रखना, गुस्सा के कारण भी तुम अपनी योग्यता का प्रयोग नहीं कर पाओगे। क्रोध, तुम्हारे भीतर जितनी ज्यादा गुस्सा होगा, कितने लोगों की नाक की नोक पर गुस्सा धरी रहती है। जरा सा कुछ कह दिया कुआं कूद जाएंगे, जरा सा कुछ बोल दिया तो कोरबा से रायगढ़ भाग जाएंगे। कितनी सासुएं अपनी बहुओं से इतना डरी हुई हैं कि कुछ बोलना मत, नहीं तो भाग जाएगी। भगोड़ी, ये भगोड़ी है घोड़ी, भाग जाएगी। और कितनी बहुएं अपने सास ससुर से बहुत डरी हैं कि कुछ कह दोगे तो जमीन जगह देंगे नहीं, अच्छी बात भी नहीं कह सकते। याद रखना, ये गुस्सा, ये क्रोध तुम्हारी क्षमताओं को प्रयोग होने में बहुत बड़ी बाधा डालते हैं। तुम कितने योग्य हो। किसी ने कह दिया झाड़ू ठीक से लगाया करो, तुमको गुस्सा, तुमने झाड़ू डाल दिया, बोला तुम ही ठीक से लगा लेना। किसी ने बोला जरा गाड़ी ठीक से चलाया करो, चाबी फेंक दिया गाड़ी की, तुम ही ठीक से चला लो, हम नहीं चलाएंगे। किसी ने कह दिया थोड़ा भोजन ठीक से बनाना, बस किचन से बाहर निकल आई, अब तुम ही बना लो, हम ठीक से। किसी ने कह दिया जरा ये घर तो तुम्हारा ही है, घर को ठीक से संभाला, तुम ही संभालो, हम नहीं घर संभालते। ये गुस्सा, ये क्रोध, कितनी स्त्रियां क्रोधी स्वभाव की है। वो कहती है अपने पति से, हमको पतिवती की जरूरत नहीं। हाँ, मैंने नहीं पतिवती के चक्कर में पड़ा, तो शादी क्यों किया था? और शादी किया वहां तक तो ठीक है, फिर ये 7 कैलेंडर क्यों छापा? ये 7 कैलेंडर जो है मई जून जुलाई वाले, ये 7 बच्चे पैदा किया है और कहती है पति की जरूरत नहीं है। विवाह करके मायके से आई है और फिर बोलती जरूरत नहीं है। क्या साधुनी बनेगी तो जरूरत नहीं, कितनी बड़ी साध्वी बनेगी तो। फालतू मत बोल। पति के पैर छूकर गम खाकर रह ले। पति के बिना हर स्त्री का जीवन नहीं चल सकता है, और पत्नी के बिना हर पुरुष नहीं रह सकता है। ये तो कोई बड़ा, कोई महान पुरुष, त्यागी पुरुष होता है जो पति पत्नी से अकेला भी रह सकता है। ये सबके बस का खेला। कल सरगुजा जिले से एक परिवार आया मिलने के लिए। बोले कि अरे गुरुजी बहुत झंझट हो गया। तुमने क्या हुआ? अरे बोले मेरी लड़की पूरा पागल है। कैसे पागल है? बोले कोई और लड़के के साथ पागल है।
तुमने एक पागल होने के लिए भी कोई और लड़का ढूंढना पड़ता है क्या? बोले शादी हो गई है फिर भी नालायक है, बात करती रहती मोबाइल में चुपके चुपके और बोलती है पति की जरूरत नहीं। तो बात किससे कर रही? और याद रखना, एक पति अगर बिछुड़ गया तो उस तरह का पति मिलना भी मुश्किल है। इतनी नाटक दूसरा पति सहेगा भी। और एक पत्नी अगर बिछुड़ गई तो दोबारा पत्नी का मिलना भी मुश्किल है। ये पति पत्नी भी फोकट में नहीं मिलते हैं, इनके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता तब मिलते हैं। और मिलने के बाद सावधान न रहो तो फिर ये बिछुड़ जाते हैं। इसलिए जोड़ा बनाए रखने के लिए गम भी खा लेना और कम भी खा लेना और हाथ जोड़ लेना और जोड़ा बनाए रखना। बिना जोड़ा के है कौन? गुरु शिष्य का जोड़ा, माँ बाप का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, बाप बेटे का जोड़ा, जोड़ा में जोड़ा। और जीने का ढंग ना आए तो सबसे बड़ा रोड़ा। फिर कोई है घोड़ी तो कोई घोड़ा, और कैसे लगेगा जोड़ा? जोड़ा लगाने के लिए थोड़ा गम खाना पड़ेगा तब जोड़ा लगता है, ऐसे नहीं जोड़ा लगता। गुरु शिष्य का भी जोड़ा है। देखो हमारे साथ कितना शिष्य है। मैं इनका गुरु बन गया, ये चेला बन गया। एक से एक धुरंधर है इसमें चेला। हाँ, आस लगाए रहता है। इतना ये लोग, कई संत बड़ा महान है हमारे साथ, भूखा बैठा रहता है। और इसको भूख भी सुबह लग जाती 6 बजे। अब क्या करेंगे? और मैं वंदना शुरू करता हूं, उसमें 1 घंटा बिठाए रहता हूं, प्रवचन पर प्रवचन झोंक रहा हूं। इसके अंदर सब पेट में आग लगी। और जो ही छोड़ता हूं तुरंत भंडारम पहुंचता है। जो भी मिल गया कच्चा पक्का आलू और टमाटर सब खा लेता है। अपने माँ बाप के दुलारे बच्चे आकर मेरे साथ साधु बन गए। हर गुरु के साथ कोई शिष्य रहता ही नहीं। बहुत गुरु तो खाली घूम रहा है, ढूंढ रहा कोई चेला मिल जाए। चेला वाला कोई नहीं मिलता है। और कितना चेला को गुरु भी नहीं मिलता ठीक ठाक। और मिल गया है तो अगर ठीक गुरु मिल गया तो अब संभाल के रखो गुरु को। याद रखना, पैसा मिल सकता है, सामान मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, लेकिन ठीक ठाक टाप का गुरु मिलना मुश्किल है। और मिल गया तो उस गुरु को संभाल लो, वही दौलत है तुम्हारी। और ठीक ठाक शिष्य मिल गया, उसको भी संभाल लो। शिष्य का मिलना भी कोई ऐसे नहीं कि मिल जाए शिष्य। अरे मेरे से सैकड़ों गुरु मिले, बोले एक चीज कहूं? मैंने कहा 2 कहो, जल्दी कहो। क्या? बोले 1 शिष्य दे दो। हमने कहा ये टमाटर थोड़े है जो 1 दे दे। बोले 1 शिष्य दे दो, तुम्हारे पास बहुत है। तो मैंने मजाक करने के लिए 1 दे दिया। हमने कहा जाओ उधर तुम रहो ही। तो वो भाग के उधर पीछे फिर मेरे आया। बोले मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, उल्लू आदमी। ये शिष्य गुरु लोग उसी के साथ रह सकते हैं जो बहुत गम खा सकता है, कोई नहीं। और वही शिष्य गुरु के साथ रह सकता है जो अपने मन को मारकर और गुरु के मन के अनुसार चल सकता है। ये बड़ी तपस्या है। इसलिए हर पत्नी को चाहिए अपने मन को मारो, पति को मत मारो। कितनी स्त्रियां अपने मन को नहीं मारती, जब दांव पाती तो पति को मारती। और कितने पति मार खा खा कर इतने मजबूत हो गए कि घर से बाहर निकलते मुस्कुराते हैं। मित्र लोग पूछते क्या खाया? बोले ऐसी चीज खाया जो रसोई में नहीं बनती है। खूब मार खाया। और कितनी स्त्रियां मार खा खा करके बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। इतना दुष्ट पति मिला है, दारू पी कर आता है, रोज मारता है, लेकिन धन्य है वो गम खाकर बेचारी पड़ी रहती है। पत्नी को मारने वाले पति को इतना पाप लगता है, 3 जन्म तक मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। और जो अपने पति को मारती है, कूटती है, सताती है, उसको 7 जन्म तक मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा और पशु पक्षी बनकर भटकती रहेगी। इसलिए कभी अपने पति को मारना मत, पत्नी को ठोकना मत।
और कभी कभी डांट देना। अगर पति कभी थप्पड़ मार दे तो मुस्करा देना, और पत्नी कभी डांट दे तो कहना हाँ तुम ठीक कह रही हो, लड़ाई मत करना। डांटने वाला तुमसे बहुत प्रेम रखता है इसलिए तुमको डांटता है, और डांटता इसलिए है ताकि तुम गलत राह पर न जाओ, गलत काम न करो। क्योंकि जिंदगी जुड़ी हुई है, अगर एक कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति गलत काम करता है तो सबका नुकसान होता है। इसलिए सावधान। गुरु एक दौलत है, धन से बड़ा धन, लक्ष्मी से बड़ी लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी है, स्त्री है। स्त्री को लक्ष्मी का रूप बताया गया है। नारी में नारायणी का तत्व छिपा है, नर में नारायण का तत्व छिपा हुआ है, और पुरुष में पुरुषोत्तम का रूप छिपा हुआ है। उस पुरुषोत्तम के रूप को प्रकट करने के लिए, उस नारायण के रूप को प्रकट करने के लिए आपको थोड़ा सा भक्ति और तपस्या करनी पड़ती है। फिर नर में नारायण, नारी में नारायणी का रूप प्रकट हो जाता है, और जिनमें नारी में नारायणी का रूप प्रकट हो जाता है उसकी पूजा भी शुरू होती है, लोग नमस्कार करते हैं। बहुत सीता भी तो नारी थी, राम भी तो नर थे, लेकिन उन्होंने अपने भीतर छुपे हुए नारायण तत्व को प्रकट करने के लिए त्याग और तप किया था। आपके अंदर भी वही तत्व छिपा हुआ है। संत लोग भजन गाते हैं, गुरु मेरी दुनिया, गुरु मेरी दौलत, गुरु मेरी जन्नत, गुरु मेरी किस्मत, गुरु मेरी रहमत, गुरु मेरी खिदमत, और गुरु मेरी ये, गुरु मेरी वो। ये सब बहुत अच्छा भजन है। ऐसे ही तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारी दौलत है। क्या करोगे दौलत कमा कर अगर बच्चे ही इधर। एक बाप ने अपने बेटे से पूछा, तेरे बाल कहाँ कटिंग कराया? उसने कहा सैलून सेंटर में। तो क्या फीस दिया? बेटा बोला 50 रुपये। तो घर में जो नाई आता है 5 रुपये में बाल बनाता, उससे क्यों नहीं बनवाया? 50 रुपये दिया वहां। तो इस 50 रुपये के बाल बनाने पर झगड़ा शुरू हुआ, और बाप भी बड़बड़ बोलता रहा दिन भर, गड़बड़ सड़बड़ बड़बड़, और माँ भी टिल 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 पिल 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 किलबिल किलबिल करती रही। तो बेटा क्या करता है, शाम को आत्महत्या कर दिया।